रहे हैं बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग। नमस्कार। बिहार की चुनावी जंग पर सबसे अलग और सबसे धाकड़चो बीपीएल यानी कि बिहार प्रीमियर लीग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार प्रीमियर लीग में आज हम आपको एकदम अलग अंदाज में बिहार चुनाव के एक एक एग्जिट पोल की न सिर्फ जानकारी देंगे बल्कि अच्छी तरह से उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने बाकायदा 3 टीमें भी बनाई हैं। पहली टीम का नाम है मोदी सुपर किंग्स, जिसके बड़े खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार। साफ तौर पर यह असल में एनडीए खेमा है और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी सुपर किंग्स की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, बहुत स्वागत आपका। वहीं बीपीएल की जो दूसरी टीम है उसका नाम है तेजस्वी टाइगर्स। इसके सलामी बल्लेबाज हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, यानी कि ये महागठबंधन का खेमा है। और इस टीम की ओर से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। वहीं बिहार प्रीमियर लीग की जो तीसरी टीम है उसका नाम है चिराग चैलेंजर्स और इस टीम के कैप्टन हैं चिराग पासवान। चिराग चैलेंजर्स की ओर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, भी आपका बहुत स्वागत। लेकिन इन सब के अलावा बिहार प्रीमियर लीग में हमने आपके लिए अंपायर का भी इंतजाम किया है। इस लीग के थर्ड अंपायर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी, बहुत स्वागत। तो आज इस मेगा शो के स्कोर बोर्ड पर हम दिखाएंगे कि क्या 10 नवंबर को बिहार में मोदी सुपर किंग्स की रन मशीन चलेगी। यह अपने आप में बड़ा सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तेजस्वी टाइगर्स का भी एक तरह से विनिंग सीन कुछ दिखेगा या नहीं, इस पर भी जरा रोशनी डालेंगे। या फिर इस बार सबको चिराग चैलेंजर्स चौंका देंगे। बिहार प्रीमियर लीग में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल का ग्रैंड फिनाले कौन जीत रहा है। और ये देखिए, बिहार प्रीमियर लीग का ये हूटर, बीपीएल हूटर बच चुका है और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है स्थिति। चलिए दिखाते हैं कि क्या खबर आ रही है। इस वक्त जो हूटर बज रहा है वो असल में आपको एक खबर का अलार्म होगा। और ये देखिए, टुडेज चाणक्य एग्जिट स्कोर में क्या स्थिति है, जरा उसको आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए। यह है एग्जिट स्कोर और टुडेज चाणक्य का क्या है इस वक्त एग्जिट पोल का आंकड़ा, वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे कि आखिर क्या है। बिहार में तेजस्वी टाइगर्स ने क्लीन स्वीप किया, इसमें साफ तौर पर दिखा रहा है। एग्जिट स्कोर पर तेजस्वी पूरी तरह से बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं और एनडीए खेमा कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब टुडेज चाणक्य को अगर देखें तो एक क्लीन स्वीप पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में, यानी कि टाइगर्स को, जो तेजस्वी टाइगर्स है उसकी टीम को 180 रन, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो जीत का आंकड़ा 122 है उसको पार करते हुए दिखाई दे रहा है। 180 सीधी सीधी लहर। और इसमें न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू को ही नुकसान हो रहा है बल्कि बीजेपी को भी करारा झटका लग रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है और इसको जरा समझते हैं। तीनों ही टीम के मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं और अंपायर का भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इस अगर हम आंकड़े को देखें, टुडेज चाणक्य को 180, आप तो कह रहे थे 200 पार। अब ऐसी कंडीशन में 200 के नजदीक तो ये दिखाई दे रहा है, कहां चूक हो गई, क्या दिक्कत हो गई? नहीं, देखिए, यह एग्जिट पोल है और चाणक्य जो है अगर इसको छोड़ दें, बाकी एग्जिट पोल्स को सारा देखें। और सर माइक, सर माफ कीजिएगा, माइक लेकर के बात करेंगे, थोड़ा सा आवाज आपकी दिक्कत आ रही है। हाँ, सबके माइक सर आपके पास। जी सर, उठा। देखिए, जो चाणक्य का ये एग्जिट पोल है बाकी सबको भी देखना चाहिए। यह एक तरीके से उनके ओपिनियन है। अगर हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे भी बहुत काम किया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो जेडीयू के साथ काम करने का तरीका है, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ था, वो साइलेंट वोटर के रूप में हम उसे मानते थे। महिलाओं का था, फिर पिछड़े वर्ग का था,
वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। तो हमें लगता है कि बाकी एग्जिट पोल को अगर आप देखें तो कांटे की टक्कर है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो लोगों ने भी इलेक्शन में काम किया वो बताएंगे कि नीतीश जी के काम से पूरी जनता उनके विकास के एजेंडा से सहमत थी और उनके साथ थी। नहीं, हम बाकी एग्जिट पोल पर भी आएंगे, उन पर भी हम आपसे रिएक्शन लेंगे, तो लेकिन अभी टुडेस चाणक्य नकारते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। और कोई चमत्कार, चमत्कार क्या है? यह चमत्कार की बात ही नहीं है। यह अगर गलत है, यह ख्याली पलाव है जो कि कुछ लोगों ने अपने। लेकिन आपको याद होगा 2014 में जब चाणक्य का रिजल्ट आया था तो उस वक्त आप इसको ख्याली पुलाव नहीं कह रहे थे, और उस वक्त न्यूज 24 और चाणक्य के साथ में आया तो सबसे सटीक जो है उसके ही आंकड़े थे। नहीं, लेकिन अगर यह ओपिनियन है तो बाकी सबकी भी तो ओपिनियन, इतना फर्क क्यों होना चाहिए? अगर किसी 180 उस वक्त ख्याली पुलाव नहीं था। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त तो है, आपको लग रहा है कि सीधे सीधे आप इसको नकार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नकार रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से एनडीए की सरकार वहां बनाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारी बात को। नहीं, क्या अभी आप इंट्रोस्पेक्शन की कंडीशन में नहीं है कि आप बता सके कहां चूक हो गई, क्या ऐसी है? इंट्रोस्पेक्शन तो पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं। जीतेंगे तब भी इंट्रोस्पेक्शन। तो मोदी सुपर किंग्स ही मैच विन कर रही है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी टाइगर्स, हालांकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन महागठबंधन से आप लोग वहां पर मैदान में हैं। यहां पर तो अगर हम टुडेस चाणक्य को बोले तो आप क्या अभी से ही मिठाई का ऑर्डर दे रहे हैं? निश्चित तौर पे आपको भी मिठाई 10 तारीख को मिलेगी। स्टूडियो में हमारे जितने साथी हैं, मैं तो गोपाल जी को भी मिठाई खिलाऊंगा और वाजपेयी जी को भी। कहीं कड़वी ना लगे अगर आप जो मिठाई खिलाएं। एक अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका में यदि रहेंगे तो निश्चित तौर पे खाना चाहेंगे। जहां तक बात है, आपको खिलाएंगे। जहां तक बात है जो ये पूरे लीग की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में लीग खेला गया, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा और जेडीयू के जो साथी थे, इन्होंने दर्शकों पर ही, स्टेडियम में दर्शकों पर ही बल्ला भाजना शुरू कर दिया। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे से ये कतराते रहे। 4.5 लाख नौकरियों को नहीं दिया उन्होंने कही जी। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी, और जो सबसे बड़ा अपराधी है उसी को इन्होंने टिकट दे दिया, मंजू वर्मा जी, जो उसको सबको जानते हैं, पूरा देश जानता है। कोरोना और बाढ़ में जो कंडीशन रही पूरा देश समझ रहा है और बिहार के लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं साथ में कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव है और जो रिजल्ट है और जो इस जंग का जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा पूरे बिहार की सिर्फ नहीं, पूरे देश की तकदीर बदलने वाला है। अभी तो डिस्कोर्स बदलने वाला है। खारिज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नतीजे आते हैं, इस तरीके का रिजल्ट आता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बॉल रही जो विनिंग शॉट आपने मार दिया? देखिए, पहला तो है युवाओं के साथ हमने तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया, युवाओं की भावनाओं को हमने समझा, और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उस मुद्दे पर हमने काम किया और उनके साथ हमने जोड़ने का प्रयास किया। 10 लाख का इन्होंने 19 लाख, उस पे तो 19 लाख की बात है। ये तो 2 करोड़ की भी बात करते थे। मोदी जी ने पहले एक बल्ला भाजा था 2 करोड़ का देश में, और वो लोग समझता है कि नहीं कर पाए। बिहार की जो अभी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में नौजवान चाहता है कि उसको रोजी रोजगार भी है। वाजपेयी जी भी हैं। नहीं, एक भूमिका उनकी भी है। हाँ, मैं नहीं मानता कि उनकी भूमिका नहीं है। चिराग नहीं, जीतने में नहीं, इनको हराने में। जीत तो हमारी पक्की थी, इनके साथ कर गए क्या? ये दोनों की मिली भगत है और दोनों ने मिलजुल करके नीतीश जी को हराने का काम किया। इसके विनिंग चांसेस कितने हैं? क्योंकि अगर विनिंग है तो वो आपको बीजेपी के साथ विन करनी पड़ेगी। पहले तो आप कह रहे हैं पहले तो चाणक्य का जो पोल सर्वे आपका एग्जिट पोल जो है, इसका पिछला हिस्ट्री देख लीजिए, 100% करेक्ट जाता है। इसीलिए 90 to 100। गोपाल जी नहीं मान, बिकॉज हम हर बार बैठे हैं तो इसलिए हमको ज्यादा इस पे वो है। एक सेकंड, नंबर 1। और अगर ये पहले की तरह सही होते हैं तो इसमें एक बात बड़ी साबित हुई है। क्या? वो ये हुई कि जो हमने 1.5 साल पहले चीजें भांप ली कि नीतीश कुमार के खिलाफ है जनता, और जब हमने भापी तो उसके मैं रोक रहा हूं। देखिए, हूटर बज रहा है, ये अहम जानकारी आ रही है। सी वोटर के एग्जिट स्कोर में कांटे की टक्कर। जी हाँ, अगला मैं अंपायर के पास आऊं, लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। किस टीम में, सी वोटर में कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी टाइगर्स जो हैं, महागठबंधन, उसको 120 रन, और तेजस्वी टाइगर्स टारगेट से बस 2 रन पीछे हैं। 120 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टच तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी सुपर किंग्स हैं, उनको 116 के ही नंबर्स मिल रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ पे तेजस्वी जी के कोई है नहीं आरजेडी की, फिर पूछेगा कांग्रेस कहाँ मुंह छिपाएगी अगर ये सच होगा तो। नहीं, ठीक है, हम उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन देखिए ना,
सी वोटर में भी क्या स्थिति है। मैं आप दोनों के पास भी हूं, लेकिन जरा मैं वाजपेयी जी, आपकी बात थी, तीसरी टीम आपकी है, कितनी विनिंग कंडीशन है वो तो है, तीसरे प्लेयर आप हैं कि नहीं है। देखिए हम उसी पे बता रहे हैं। उसके अलावा अब आप सी वोटर पर भी बात कीजिएगा। सी वोटर का जहां तक सवाल है, देखिए हम रिलाई कर रहे हैं चाणक्य पे। सी वोटर कुछ कह रहा है, जन की बात कुछ कह रहा है, मान लिया है कि एबीपी सीएम बन रहा है। नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये आंकड़े सही आते हैं तो परिस्थितियां चेंज होंगी। इसको कौन डिनाई करेगा अगर ये आंकड़े सही। लेकिन हम वही बात कह रहे हैं कि जो हमने टारगेट फिक्स किया था, हमने टारगेट क्यों फिक्स किया था? बिकॉज हम गए दिसंबर में 1.5 साल पहले जनता के बीच में, वहां 4.5 लाख लोगों ने जो शिकायतें दी, हमने सबसे पहले काम किया नीतीश बाबू को बताने का बाय वे ऑफ लेटर्स। नहीं माने, बीजेपी नहीं समझ पाई। नहीं, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी हमने, वो और हमने इनके अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलके प्रधानमंत्री जी को 6 पन्ने की चिट्ठी लिखी और उसमें एक एक चीज बताई, और हमने इनको चेताया कि भाई इनके साथ जाने का नुकसान होगा, इस पर और वही नजर आता है। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे भी, एक सवाल और, कि आपने ये भांप लिया लेकिन फिर भी तस्वीर पलटती नहीं दिख रही है किसी भी आपको। आप एग्जिट पोल में देख लीजिए, आपका आंकड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। तो आपने भांप तो लिया लेकिन कुछ करिश्मेटिक कर नहीं पाए। उसका कारण मैं बताता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी 37 साल के, अभी इन्होंने पारी शुरुआत की, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है। नीतीश बाबू को जल्दी है, और नीतीश बाबू को क्यों जल्दी है? इसीलिए उन्होंने कहा कि हमको आखिरी बार वोट दे दीजिए, हम संन्यास ले रहे हैं। अरे भाई गोपाल जी, आपको उन्होंने 1.5 साल पहले चेता दिया, आप समझ नहीं पाए, गलती हो गई आपसे, मान लीजिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में एक तरफ लालू यादव की आरजेडी है, कांग्रेस और वो सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन वह जंगल राज से आज विश्व स्तर पे अगर आप देखें तो जंगल राज में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जो फिरौती, और इस जल्दी से मैं रिएक्शन ले लूं अजय जी से, क्योंकि अंपायर के पास भी मुझे जाना है। करते तो वो तो किसी तरह से हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सुशासन बाबू आपको बिल्कुल, आप तो एक बार से सारे एग्जिट पोल को, आप अगर आपके नतीजे आपके पक्ष में होते तो शायद आप बिल्कुल अलग तरह से बात करते होते, शायद आप ये मानते हैं। लेकिन अजय जी जल्दी से। भाई बिहार में तीसरे नंबर पर, और ये दूसरे की बात करते हैं। ये तो पिछली बार अपहरण कर लिया था हम लोगों के वोट का। नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री बने, जनता ने हमको चुना था। ये अपहरण करने वाले लोगों को इस बार जनता ने अपहरण कर लिया, और इस बार समझ में आ गई क्या होती है। जारी नहीं, बिहार में 2017 में क्या हुआ है? एक बात है, 2015 में नीतीश बाबू आरजेडी के साथ लड़े चुनाव। 2017 में क्या हुआ, कहीं वो क्यों छोड़ा, ये महत्वपूर्ण है। दोनों पर आएंगे, क्यों छोड़ा और क्या छोड़ना जो है गलती हो गई, इस दोनों पर भी आएंगे। लेकिन विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये जो चाहे वो चाणक्य की बात कर लें या हम अभी सी वोटर पर भी हैं, आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं, अगर हम न्यूट्रल राय देखें तो आपकी क्या नजर आ रही है? क्या आप इन आंकड़ों को मान रहे हैं कि ये एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल भी होंगे, ऐसा लग रहा है? कि नंबर ये 180 होंगे कि 150 होंगे कि 130 होंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो रुझान है, आप सारे एग्जिट पोल देख लें, ये तो 180 दे रहा है, एक एग्जिट पोल एक चैनल का वो 161 169 दे रहा है, बाकी 120 130 131 138 सब में महागठबंधन जो है उसको आगे दिखाया जा रहा है। एज है तो अगर आगे दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो साबित करता है कि आगे है। अब 2015 अगर सी वोटर में आए 120 तक आ रहा मैक्सिमम, 116 और 120 है। हाँ, लेकिन ये जो 2 नंबर का 2 रन की एक कमी है, क्या लग रहा है कि एग्जैक्ट जब आप नतीजे आएंगे तो वो 2 नंबर आराम से चेस कर लिए जाएंगे? नहीं, कुछ जरूरी नहीं हो सकता वो एकदम जो है जो आगे और आगे निकल जाए। दोनों संभावना है, या चेस कर रहे, संभावना कुछ भी हो सकती है। मैं 2015 की बात करिए, आप 2015 के एग्जिट पोल का याद करिए, सारे एग्जिट पोल एनडीए का विन दिखा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। एक एग्जिट पोल जो 169 सीटें दे रहा था, जिसको रुकवा दिया गया था, उस चैनल ने रोक दिया था। अब क्यों रोक दिया वो चैनल जाने। एक चैनल पे मैं बैठा था, वहां वो नंबर जो आ रहा था वो 160 के आसपास आ रहा था, लेकिन उस चैनल ने स्क्रीन पे 130 दिखाया। तो हम उस चैनल के लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब क्या कारण थे इंटरनल वो जाने। और चाणक्य, जिसकी अभी आप तारीफ कर रहे थे पंडित जी, वो 155 दे रहा था एनडीए को। नतीजे आए तो 178 महागठबंधन और बाकी सब धाराशाह। मैं चूंकि उसमें बिहार गया था, आप भी गए थे, और मैंने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल गलत होंगे। मैं एक चैनलों पर सुबह तक मैं यही कह रहा था, तो लोग मान नहीं रहे थे। तो कुल मिला के ये है कि देखिए, चुनाव के नतीजे
जब आते हैं चलिए